तो देखा आपने कैसे एक ताड़ का पेड़ टहनियों से भरा है। वैसे तो ताड़ के पेड़ में कोई टहनियाँ नहीं होती, लेकिन इसमें करीब 37 की संख्या में टहनियाँ हैं। साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत संत जेवियर्स स्कूल के पास पुराना साहिबगंज मोहल्ले स्थित नया टोला में पुरानी पुलिस चौकी के पास दुर्लभ प्रजाति का यह ताड़ का पेड़ है। बताया जाता है कि 1967 में राजेंद्र चौधरी ने इसे लगाया था। जब से ये ताड़ के गाछ बढ़ा है ना, तो पत्ता निकल रहा था, उसके बाद गाछ में ठाल कंछी बिगना शुरू कर दिया। ये ताड़ गाछ हम ही खुद लगाए थे। अच्छा, बीज लगाए थे ताड़कुन के लिए कि ताड़कुन मिलेगा तो पका के आगे में खाएंगे। तो हम लोग बगल अगल में ढेरी गाछ लगाए थे, ताड़ के बीज बोए थे, लेकिन बहुत से उखड़ गया, उसको निकाल करके आगे में पका खा गए। नहीं उखड़ रहा था 2 ठो गाछ, तो उसको उसी समय पत्थर से चूर कर दिए थे गाछे को। और उसके बाद में फिर अपने आप पनक करके हुआ। उसके बाद में गाछ में कंछी आना शुरू कर दिया। अभी तक ये है, कंछी बहुत है, बढ़िया रहा है। ऐसा तो किसी गाछ में आज तक कंछी नहीं हुआ है ताड़ के गाछ में, जैसा कि इसमें कंछी आप लोग देख ही रहे हैं। कितना साल पहले लगाए थे? वो 67 का बात है, 1967 में। ये आयल बन जाता है, बहुत दिन से बात है ताड़ के गाछ। अच्छा, ऐजा के ताड़ गाछ बा ना, बहुत बहुत दूर का आदमी फोटो खींच के ले जाता, बाहर का आदमी आवेला था घूमे कर देखे। हाँ, आवेला तो आदमी देखेला के ये कहूँ कैसन गाछे नहीं के। ई ताड़ में का खासियत बा? अब ऐसा ताड़ कहूँ है ये नहीं। 60 साल पुराना ये अनोखा ताड़ का पेड़ इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दूर दराज के इलाके से इसे देखने भी आते हैं। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षक इसे प्रकृति का अद्भुत नज़ारा बताते हैं। शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे एक टहनी से निकला, फिर दूसरा 2 निकल गया ब्रांच, इसी तरह से नेटवर्किंग तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। और इस तरह का पेड़ इस इलाके में हम लोग नहीं देखे हैं इतना विशाल मात्रा में, और बहुत पुराना वृक्ष है। ये ताड़ का पेड़ अपने आप में अजूबा है सर। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, एक नज़र देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा पेड़ उसने कभी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। और जब हम लोग भी सबसे पहले यहाँ आए थे 2015 में, तो हम लोगों को भी लगा कि ऐसा पेड़ हम लोग कभी नहीं अपने लाइफ में, ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और ये इतना बड़ा पेड़, ब्रांच वाले बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो फुलवारी वगैरह में, बगीचे वगैरह में लोग लगाते हैं अपने लिए, नर्सरी वगैरह में होता है, लेकिन इतना बड़ा, ये बिल्कुल विशुद्ध ये ताड़ का पेड़ है। इस अनोखे ताड़ के पेड़ के बारे में वनस्पति शास्त्र कुछ और ही कहता है। प्रोफेसर मीरा कुमारी बताती हैं कि ये जिम्नोत्रोपमी का प्लांट है। ये पाम ट्री ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी अलग अलग टहनियाँ निकली हुई हैं। ये तो एक्चुअली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और ये एक्चुअली पाम ट्री ही है, लेकिन अपवाद में हम इसको ले सकते हैं। और ब्रांचिंग स्पेशल केस में ये बाइफरकेट कर गया है। इसके ब्रांच जो है, शाखाएं जो हैं, वो 2-2 में विभक्त हो गई हैं, जो कि जनरली नहीं होता है। लेकिन ये मेन स्टेम से निकला है, इसीलिए इसको ब्रांचिंग नहीं बोलेंगे। ये मुख्यतः मेन एक ही है, निचला हिस्सा तो एक है, लेकिन वो बाद में आगे जाकर के स्टेम से ही वो अलग अलग शाखा ये आ गए हैं, उसके चले गए हैं लीफ जो है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहावत भले ही खजूर के पेड़ के लिए हो, लेकिन ताड़ की तासीर भी कुछ इसी तरह की होती है। लेकिन ये अनोखा ताड़ अपनी टहनियों की वजह से दूसरे ताड़ के पेड़ से अलग पहचान रखता है। खासियत यह है कि यह सिंगल पेड़ में कई ब्रांच, कई टहनियाँ निकली हुई है। इस अजूबे पेड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल यह अजूबा पेड़ है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चाहिए कि इस पेड़ को संरक्षित करे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी इस अजूबे पेड़ को देख सके। शिवशंकर कुमार, ET भारत, साहिबगंज।